हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग से वांग जी खाने के लिए पूछ रहा था, बट विंग ने मना कर दिया था। वांग जी गुस्से में आ गया था, उसकी तरफ बढ़ता है। विंग डर जाता है। वांग जी उसे शोल्डर से पकड़ता है और कहता है, तुम्हारी तुम्हारी इसी जिद की वजह से आज तुम्हारा ये हाल है विंग। विंग डरते हुए देख रहा था वांग जी को। वांग जी कहता है, तुम बात बात पे जो जिद करते हो, इस वजह से तुम आज इस कंडीशन में हो। वेग उसे देखता है और उसे अपने से दूर करते हुए कहता है, अच्छा मेरी जिद, मैं मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, इसलिए मेरी जिद गलत है। और आप सब कुछ कर पा रहे हो, इसलिए आपकी जिद सही। आपको नहीं लगता है कि आप भी गलत कर रहे हो? भले आप सब कुछ कर पाते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ और आप सही। मैं खुद को नहीं बचा पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी जिद गलत है। और आप सब कुछ कर पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप सही हो। वांग जी विंग को देखता है घूर के। विंग कहता है, मुझे मुझे मजबूर किया आपने, समझ में आया? वांग जी देख रहा था। विंग गुस्से में घूर रहा था। वांग जी विंग को पकड़ता है और कहता है, विंग तुमने डिसाइड कर लिया तुम खाना नहीं खाओगे? विंग देखता है और दूसरी तरफ फेस करता है और बोलता है, नहीं, मुझे नहीं खाना। मुझे किसी की भी फेक सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। वांग जी घूर के विंग को देखता है और उसे पटक देता है बेड पे। तभी विंग गिरता है और वो वांग जी को देखता है और सरप्राइज़ नहीं होता है, क्योंकि एक्सपेक्ट यही किया था विंग ने। विंग गिरने के बाद वांग जी को शॉकिंगली देख रहा था। वांग जी कहता है, फाइन, तुम यही चाहते हो तो यही सही। विंग देख रहा था। विंग कुछ नहीं बोलता है। वांग जी विंग के ऊपर आता है। विंग देख रहा था। विंग दूसरी तरफ फेस कर लेता है। वांग जी कहता, मुझे लग रहा है तुम्हें मज़ा आ रही है विंग, है ना, खुद से। विंग धीरे से वांग जी को देखता है। वांग जी कहता, तुम्हें यही चाहिए मुझसे? विंग विंग दूसरी तरफ फेस करता है और बस कैसे भी करके वो इग्नोर करना चाहता था वांग जी को, बट ऐसा हो नहीं सकता। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के बेड पे प्रेस करता है और विंग कोई रिएक्शन नहीं देता है और ना ही ज़रा भी मूवमेंट करता है कि वो बचने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं। वांग जी विंग के ऊपर आता है और विंग के क्लोज होने की कोशिश करता है। विंग इधर उधर फेस कर रहा था, लाइक जैसे वो चाहता नहीं है, बट वो फोर्स का भी यूज़ नहीं कर रहा वांग जी के खिलाफ। वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है एंड वो किस करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है और शांत हो जाता है, बिल्कुल इधर उधर हिलना डुलना बंद कर देता है। वांग जी उसे रफली किस करता है और छोड़ देता है। विंग के लिप्स ऑलरेडी इंजर्ड थे, बट विंग अब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे ये पेन बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसे ये सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। विंग आंखें बंद कर लेता है और विंग की आंखें नम हो जाती हैं। वांग जी धीरे से दूर होता है और विंग के फेस को देखता है। विंग आइज ब्लिंक करता है और वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी उठ जाता है और विंग के टी शर्ट को पकड़ता है। विंग देख रहा था। विंग शांत था। वांग जी विंग को पकड़ के उठाता है और विंग की टी शर्ट को हटा देता है उसकी बॉडी से। विंग देख रहा था और वो वांग जी के सामने ऐसे ही था। विंग को शाय फील हो रहा था, बट वो खुद को छुपाता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वांग जी देख तो चुका ही है पूरा। विंग शांत था और वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपने हाथों को अपने ऊपर रख रहा था, बट वो कुछ भी ज़्यादा नहीं कर रहा था। विंग देखता है वांग जी को। वांग जी विंग के जो पैंट थी उसे ओपन करने लगता है और विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, पहले मैं तुम्हें ही खाता हूँ, उसके बाद हम खाना खाएंगे, ओके? विंग शांत था। वांग जी विंग की पैंट को भी उतार देता है। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी सारी चीज़ें हटाने के बाद विंग को विदाउट क्लॉज करता है। विंग आइज ओपन करके वांग जी को देखता है, जो कि उसे घूर रहा था उसकी बॉडी को एक टक। विंग दूसरी तरफ फेस करता है और मन में सोचता, स्टार्ट से क्लियर था वांग जी को विंग की बॉडी से ही काम था,
विंग से कोई लेना देना नहीं था और आज ये साबित भी हो गया। वांग जी विंग की बॉडी को देख रहा था। उसके बाद वो बेड से उठ जाता है। विंग हैरानी से देखता है, फिर वो शांत रहता है, कुछ भी नहीं कहता है। वांग जी जाता है और ड्रॉर से कुछ निकालता है एंड वो आता है वापस से बेड पे। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी विंग के पैर को पकड़ के खींच लेता है अपनी तरफ और विंग स्लाइड होके वांग जी के पास आता है। वांग जी विंग के टमी को देखता है, उसके चेस्ट को। विंग टाइट करके बेडशीट को पकड़ लेता है। वांग जी विंग के चेस्ट पे स्लोली मेडिसिन अप्लाई करता है, क्योंकि ये जो ज़ख्म थे अगर उसे ऐसे छोड़ दिया गया, ये टीथ के निशान है, विंग को इन्फेक्शन हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा डार्क थे और वांग जी को पता था उसने ओवर ही गुस्से में बाइट किया है और इसकी वजह से विंग को अभी भी बहुत जल रहा होगा। वांग जी ज़्यादा क्रूअल नहीं बन पाता है। अभी के लिए वो विंग को मेडिसिन लगाना सही समझता है। वांग जी विंग को मेडिसिन लगाता है एंड विंग चिल्लाता है पेन में, क्योंकि जैसे ही वांग जी ने मेडिसिन लगाई विंग को बहुत ज़्यादा जला। विंग बहुत तेज़ चिल्लाता है क्योंकि इस मॉर्निंग से ही ऐसे ही था वो, उसने कोई भी मेडिसिन अप्लाई नहीं की थी अपने ऊपर। विंग को बहुत हर्ट होता है। विंग वांग जी के हाथ को हटा देता है और कहता मत करो, दर्द हो रहा है मुझे, वैसे भी अभी मुझे फिर से हर्ट करोगे तो क्यों दिखावा कर रहे हो अच्छा बनने का, मत करो, आपके ऊपर सूट नहीं हो रहा है, जैसे हो ना वैसे ही रहो, मुझसे जो चाहते हो वही करो, ये दिखावा मत करो, ठीक कर रहे हो फिर से वही सब करने के लिए। हाँ, वांग जी इग्नोर करता है और विंग की बॉडी पे अगेन से मेडिसिन अप्लाई करता है और विंग चिल्लाता है और वांग जी के हाथ को उठाने की कोशिश करता है। वांग जी आंखें दिखाता है। विंग बहुत ज़्यादा पेन में था और वो चिल्लाता है और अपने हाथों को बेड पे रखता है और बेडशीट को पकड़ लेता है, क्योंकि वांग जी उसे आंखें दिखा रहा था, मीन्स की वार्निंग दे रहा है कि विंग दूर हो जाए। वांग जी हर जगह जहाँ जहाँ उसने बाइट किया था वहाँ उस मेडिसिन को अप्लाई करता है और उसने काफ़ी जगह विंग को स्क्रैच किया था बुरी तरीके से। जो स्क्रैच अब दिख रहे थे जब मॉर्निंग से इवनिंग हो गई थी और धीरे धीरे वो निशान डार्क हो रहे थे, तब जाके वांग जी देख पा रहा था कि बहुत ज़्यादा ही निशान विंग की बॉडी पे है। वांग जी सारी बॉडी पे, मतलब टॉप टू बॉटम, उसने जहाँ जहाँ बाइट किया था, फ्रंट पे, बैक पे, पैरों पे, हैंड्स पे, सब जगह मेडिसिन लगाता है एंड लगाने के बाद विंग को वैसे ही छोड़ देता है। विंग देख रहा था और विंग इतनी देर रोया था, बहुत चिल्लाया था। वांग जी जाके हैंड वॉश करके आता है, उसके बाद आके बैठ जाता है विंग की साइड में। विंग स्लोली अपने कपड़े की तरफ बढ़ने का ट्राई करता है। उसे मेडिसिन लगाने के कुछ देर बाद जाके रिलैक्स फील होता है। विंग कपड़े पहनने जा रहा था, वांग जी मना करता है और कहता नहीं, कपड़े नहीं पहनोगे, इसी तरीके से रहोगे। विंग देखता है, विंग को शर्म आ रही थी। विंग वियर्ड सा फेस बनाता है। वांग जी ट्रे लेके आता है और कहता मुँह खोलो। विंग देख रहा था। वांग जी खाने के लिए स्पून आगे करता और कहता उठो, मुँह खोलो और खाना खाओ। विंग देख रहा था और चुपचाप था, कोई रिएक्शन नहीं। वांग जी थोड़ी देर वेट करता, उसके बाद कहता है सुना नहीं तुमने विंग? विंग थोड़ा सा डरता है और बेड पे हाथ रखता है, उसके बाद धीरे से खुद को उठाता है। विंग को शर्म आ रही थी। वो विंग कहता है क्या मैं ब्लैंकेट ले सकता हूँ? वांग जी कहता है ले लो। तभी विंग धीरे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वांग जी फिर रोकता है और खुद ही उसे ब्लैंकेट खींच के देता है। विंग धीरे धीरे करके आराम से अपने ऊपर रख लेता है, अपने चेस्ट तक कवर करता है। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी धीरे से प्लेट आगे करता है एंड विंग को खिलाता है। विंग धीरे से माउथ आगे करके खा रहा था और बार बार वांग जी को देख रहा था एंड अगेन से नज़रें नीचे कर रहा था। ये पूरे खाने के वक्त विंग ने किया था और चुप था। वांग जी भी कुछ नहीं बोलता है एंड पूरा फूड फिनिश कराने के बाद वो सब कुछ साइड में रखता है एंड उठता है, फिर से मेडिसिन देता है। उसके बाद विंग को कहता है अभी के लिए ऐसे लेट जाओ, एक बार फिर से मेडिसिन अप्लाई करूँगा, तुम्हें अब तक ठीक हो जाना चाहिए था बट नहीं हुआ, तो एक बार फिर से अप्लाई करूँगा, कल तक श्योर तुम ठीक हो जाओगे।
विंग देख रहा था, कुछ नहीं कहता है। वांग जी विंग को मेडिसिन देता है, विंग खा लेता है एंड वो लेट जाता है। वांग जी जाता है, फिर अपना फूड फिनिश करता है। विंग देख रहा था, विंग चोरी छुपे वांग जी को देख रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा डिसेंट वे में अपना खाना चुपचाप खा रहा था बिना विंग को देखे। विंग सोच रहा था, अभी मेडिसिन लगाइए, कुछ देर बाद अभी कांट करेगा वांग जी आके, क्योंकि नाइट का उसने बोला था। वांग जी अपना फूड फिनिश करने के बाद सब कुछ ले जाता है यहाँ से। विंग रिलैक्स होता है, विंग सोचता है क्या कपड़े पहन ले, फिर विंग कहता नहीं, आके फिर से वही होगा, वांग जी हटा ही देगा। विंग फिर खुद को अच्छे से चारों तरफ से ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। इधर वांग जी जाता है, ट्रे वगैरह दे के गुड नाइट विश करके चला आता है। तभी उसके पेरेंट्स भी गुड नाइट विश करते हैं एंड सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वांग जी बैक टू रूम आता है एंड वो आने के बाद डोर को लॉक करता है। विंग को देखता है, जो कि चुपचाप पड़ा हुआ था और ब्लैंकेट से खेल रहा था। तभी विंग आवाज़ सुनता है डोर की और वो शांत हो जाता है। वांग जी विंग की तरफ बढ़ रहा था। विंग वांग जी के फुट स्टेप को सुन रहा था। वांग जी आके बेड के एज पे बैठ जाता है, विंग की बैग थी, विंग ने दूसरी तरफ फेस किया हुआ था। वांग जी धीरे से विंग की ब्लैंकेट को पकड़ता है, विंग घबराता है। वांग जी उसे हटा देता है और विंग तुरंत ही वांग जी की तरफ देखता है डर के। वांग जी कहता है वो विंग को फ्लिप करता है और विंग तुरंत ही अपनी टमी के बल हो जाता है। विंग डरा हुआ था। वांग जी विंग के बम को देखता है। विंग की कमर पे ऐसा कोई निशान तो नहीं था कि विंग को काफ़ी ज़्यादा लगी हो, बट फिर भी वांग जी अप्लाई कर देता है और वो टच कर रहा था। विंग जहाँ टच करने पे चिल्ला नहीं रहा था, वांग जी वहाँ से हाथ मूव करके अदर जगह ले जा रहा था, जहाँ पे विंग आवाज़ कर रहा था बस वहीं पे मेडिसिन अप्लाई करता है एंड उसके बाद फिर वो विंग को सीधा करता है। विंग देख रहा था, वांग जी विंग के लेग को देखता है एंड उस पर मेडिसिन अप्लाई करता है। पैर का हाल बुरा था, उसमें थोड़ी स्वेलिंग आ गई थी। वांग जी समझता है पैर में ज़्यादा चोट आई है। विंग बस देख रहा था। वांग जी बोलता है प्रेशर मत डालना इस पर। विंग शांत था, कुछ नहीं कहता है। वांग जी विंग के लेग को जैसे ही मेडिसिन लगा के रब कर रहा था, विंग चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है और वो दूसरा पैर चलाने लगता है क्योंकि विंग को दर्द हो रहा था। वांग जी विंग को घूरता है और बोलता है नो मूवमेंट, ओके, ये ड्रामा करना बंद करो। विंग रो रहा था, विंग अपने पैर को छुड़ाने लगता है, बट वांग जी कहता है मैंने कहा ना, चुपचाप पड़े रहो। विंग शांत हो जाता और उसे दर्द हो रहा था। वांग जी फिर जैसे प्रेस कर रहा था, विंग चिल्ला रहा था। वांग जी देख रहा था, विंग की आंखें फिर से नम हो जाती हैं। वांग जी अच्छे से मेडिसिन काफ़ी देर तक अप्लाई करता है। थोड़ी देर बाद विंग को अच्छा महसूस होता है एंड विंग को रिलैक्स फील होता है। विंग स्लोली सोने लगता है। वांग जी आराम से विंग के लेग को रख देता है। विंग अपनी नींद वाली आंखों से देख रहा था, स्लीपी आइज़। वांग जी जाता है, हैंड वॉश करके आता है एंड वो आके फाइनली रिलैक्स होता है। वो आके विंग के साइड में बेड पे बैठ जाता है। वांग जी विंग को देखता है, विंग वांग जी को देखता है स्लीपी आइज से। उसके बाद स्लोली वो ब्लैंकेट अपने ऊपर करता है। वांग जी देख रहा था, विंग वेट कर रहा था। वांग जी कहता है सो जाओ, और वो आराम से लेट जाता है। विंग से ब्लैंकेट लेता है और वो कवर करता है अपने ऊपर। विंग देख रहा था हैरानी से। विंग आइज ब्लिंक करता है। विंग सोचता है कुछ किया नहीं, ये तो बोल रहे थे कि अभी करेंगे मुझे खाने की बात। विंग रिलैक्स होता है, उसे खुशी मिलती है। विंग स्माइल करता है और वांग जी की तरफ बैक और वो फेस टर्न करके आराम से सो जाता है। विंग को अजीब लग रहा था इस तरीके से सोने में, बट वांग जी ने वार्निंग दी थी तो विंग कपड़े नहीं पहन सकता। वांग जी सोने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी देर के स्ट्रगल के बाद वो सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी उठ चुका था, फ्रेश वगैरह होके रेडी हो रहा था। इधर विंग सो रहा था और उसकी ब्लैंकेट इधर उधर स्लिप कर गई थी। वांग जी उसे देख रहा था और कहीं ना कहीं एक्साइटेड हो रहा था, बट वो इग्नोर कर रहा था जिससे कि वो विंग को ना देखे, वरना वो मॉर्निंग में ही फिर से एक्टिव हो सकता है। वैसे भी उसने कल नाइट खुद को बहुत मुश्किल से संभाला था क्योंकि उसकी कंट्रोलिंग पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए उसने विंग को ऐसे देखते हुए भी इग्नोर किया था इस चीज़ को।
अभी भी सेम वो ऐसे ही कर रहा था। वांग जी रेडी होने के बाद विंग के पास जाता है और कमर पे हाथ रखता है और विंग को देख रहा था। विंग कैसे सो रहा है हाथ पैर फैला के आराम से पूरे बेड पे, और उसकी ब्लैंकेट स्लाइड हो गई है, उसके पैरों तक चली गई है। वांग जी धीरे से ब्लैंकेट ऊपर की तरफ करता है, तभी विंग की आइज़ ओपन होने लगती है और विंग देखता है। विंग बड़ी आइज़ करता है और शॉकिंगली उठता है और तुरंत ही वांग जी के हाथ से ब्लैंकेट छीन लेता है, अपने ऊपर कवर करता है। वांग जी कहता है उठ जाओ, टाइम हो गया है। तभी विंग धीरे से आइज़ ब्लिंक करता है और कहता है विंग उठता है, उसके बाद कहता है क्या मैं अब कपड़े पहन लूँ? वांग जी कहता है बाथ लेना है ना, फ़ायदा क्या है, उतारना पड़ेगा। विंग नज़रें नीचे करता है। वांग जी कहता है जाओ जाके बाथ लो और रेडी होना है तुम्हें, हम नीचे चल रहे हैं। विंग देख रहा था। विंग कहता है चाहिए अब, मैं आ जाऊँगा रेडी होके। वांग जी कहता देखा था कैसे आए थे कल, तुम्हें आने के लिए बोला था, गिरने के लिए नहीं। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है सीढ़ियाँ उतरने के लिए होती हैं, खेलने के लिए नहीं कि तुम फिसलते हुए नीचे आओ। विंग अपनी आंखें झपका रहा था। वांग जी कहता जाओ साथ चलेंगे, मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊँगा, आज भी गिर गए तो हो गया काम। विंग धीरे से ब्लैंकेट हटा देता है और उठता है। फिर वो जैसे पैर अपना ज़मीन पर रखता है और ख़ुद को खड़ा करता है, विंग लड़खड़ा जाता है और गिरने वाला था। वांग जी पकड़ लेता है। वांग जी कहता आराम से। विंग अपने पैर पे प्रेशर नहीं डाल पा रहा था। विंग वांग जी को पकड़े हुए था। वांग जी विंग को विंग देख रहा था। वांग जी तुरंत ही विंग को झुक के कैरी कर लेता है। विंग देख रहा था। विंग तुरंत ही वांग जी के नेक को पकड़ लेता है और कहता है ये क्या कर रहे हो, उतारो, कपड़े लेने। वांग जी कहता है टॉवल रख दूंगा, उसे रैप करके आ जाना, कपड़े ही पहन लेना। विंग देख रहा था। वांग जी उसे सीधे वॉशरूम ले जाता है और उसके बाद आराम से खड़ा करता है और कहता है धीरे धीरे काम करना, फिसलना नहीं, समझ आया? विंग कहता है वांग जी स्लोली से बाहर आ जाता है। वह टॉवल एक्स्ट्रा थी। विंग अपना रूटीन कंप्लीट करता है पेनफुल फेस बना बना के, एंड वो देखता है कि उसके जो ज़ख्म थे, काटने के निशान काफ़ी हद तक ठीक हो गए थे, एंड कमर भी अभी ठीक थी, बस पैर थोड़ा बचा था, बाकी ऑलमोस्ट उसकी सारी बॉडी का पेन ख़त्म हो चुका था। विंग रिलैक्स था, बट पैर का भी बचा था जिसमें उसे दर्द था। विंग आराम से सारे काम करता है और शावर लेता है, फिर टॉवल रैप करता है और बाहर आता है। वांग जी बेड वगैरह ठीक कर चुका था एंड वो बैठ के वेट कर रहा था विंग का। विंग धीरे से डोर ओपन करता है। वांग जी तुरंत ही खड़ा हो जाता है। विंग धीरे से पकड़ता है जो डोर का एज था उसे, और पकड़ के धीरे से बाहर आता है। हल्के पैरों से चल रहा था। तभी वांग जी तुरंत ही उसके पास आता है और उसे पकड़ लेता है कमर से। विंग देख रहा था। विंग की गीली वेट बॉडी वांग जी देखता रह जाता है। विंग के बालों से वाटर ड्रॉप्स गिर रही थी और विंग की भीगी पलकें थी, बहुत प्यारी खूबसूरत आंखें। विंग वांग जी के कपड़ों को पकड़ लेता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो, आपके कपड़े गीले हो रहे हैं। वांग जी उसे वैसे ही कमर से सीधा पकड़ के उठा लाता है और उसके बैग के पास रख देता है और कहता है ये सारा सामान जब पैर ठीक हो जाए तो सेट कर लेना, मैं जगह बना दूंगा अपने वार्डरोब में। विंग हाँ में सिर करता है। फिर विंग धीरे से झुक के बैठता है। वांग जी उसे छोड़ देता है। उसके बाद विंग अपने कपड़े निकालता है एंड उसके बाद उसे पहन लेता है। वांग जी के सामने उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इतना सब तो देख चुका है वांग जी। विंग टॉवल हटा के अपने कपड़े पहनना स्टार्ट करता है और वांग जी देख रहा था एक टक, और वो गल्प करता है और ख़ुद को कंट्रोल करने की कोशिश, वो अपने नीचे देखता है, वो स्लोली हार्ड हो रहा था। वांग जी विंग से नज़रें हटा लेता है, इधर उधर देखता है जिससे कि वो विंग को ना देखे जब तक विंग कपड़े ना पहन ले। विंग अच्छे से अपने कपड़े पहन लेता है स्लोली से और पूरी बॉडी कवर करता है, क्योंकि कहीं पे भी दिखना नहीं चाहिए कि विंग के ऊपर निशान है। विंग धीरे से वांग जी को देखता है कि पक्का घूर रहा होगा उसे, बट वांग जी इधर उधर देख रहा था। विंग रिलैक्स होता है। वांग जी चाहता तो था देखना, बट उसे पता है कि ये सही नहीं है, वरना वो ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, फिर काम बढ़ जाएगा उसका। विंग रेडी हो जाता है, उसके बाद अपने बालों को सेट करता है। वांग जी अब जाके विंग को देखता है।
विंग पहले तो सुखाता है बाल, उसके बाद सेट करता है और धीरे से वांग जी की तरफ जैसे ही मुड़ता है वांग जी उठ के आता है और विंग को कमर से पकड़ लेता है। विंग वांग जी के शोल्डर पहन रखता है और देखता है उसे। वांग जी तुरंत ही कैरी कर लेता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो? मैं खुद चल सकता हूँ, मैं हैंडीकैप नहीं हूँ। विंग मुँह बनाता है। वांग जी इग्नोर करता है और उसे उठा के ले जा रहा था। विंग कहता है छोड़िए मुझे, ज़्यादा ड्रामा दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो मेरी। ऐसा कुछ भी नहीं है, अपना फ़ायदा है। मैं ठीक हो जाऊँगा तो फिर से वही सब करना है ना? तभी वांग जी देखता है और कहता है राइट, इसीलिए तो तुम्हारे ठीक होने का वेट कर रहा हूँ ताकि फिर से तुम्हारी यही हालत कर दूँ। विंग विंग मुँह बनाता है। वांग जी कहता है अपना मुँह बंद रखो, मुझसे बात मत करो, समझ आया? विंग शांत हो जाता है। वांग जी उसे लेके बाहर आता है और विंग बस देख रहा था। विंग सोच रहा था ये है मैरिड लाइफ, व्हाट द हेल, इससे अच्छा तो शादी न करे कोई। विंग मुँह बनाता है। वांग जी चुपचाप विंग को लेके नीचे आता है। तभी सारे लोग ब्रेकफास्ट पे वेट कर रहे थे। वो देखते हैं आज वांग जी खुद विंग को कैरी करके ला रहा है। जो ई थी वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं कि वांग जी विंग को लेके आ गया। इधर विंग आ जाता है और वांग जी उसे ला के बिठा देता है। तभी ई खुश होती है और कहती है तुम आ गए फाइनली, कैसे हो विंग? विंग कहता है मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, हस्बैंड है उठा के लाए, ज़रूरत नहीं थी इसकी माँ। तभी वांग जी मुँह बनाता और बैठ जाता है। तभी सिया कहती है तो अच्छी बात है, गगा तुम्हारी केयर कर रहे हैं विंग। विंग मन में कहता है काहे की केयर। विंग मुँह बनाता है। वांग जी देखता है विंग को, फिर उसके बाद अपनी मॉम को। तभी वांग जी कहता मॉम आपने कहा था कोई रिचुअल कराने। तभी ई कहती है हाँ थे तो, बट विंग अगर चल नहीं पा रहा है तो अभी सही नहीं है, बाद में देखूंगी। वांग जी कहता है तुम चल पा रहे हो? तभी विंग कहता मैं कर लूँगा, आप जो भी बताएंगी माँ, ज़्यादा लेट होना सही नहीं है, आप बता दो। तभी ई कहती है अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ। तभी विंग उठ जाता है। उसके बाद वो जाता है, स्लोली चल रहा था। तभी ई उसे सपोर्ट देती हैं और प्यार से ले जाती हैं अपने साथ। विंग स्माइल करते हुए जाता है। उसके बाद वो किचन में ले जाती हैं, उससे कुछ बनवाती हैं, ज़्यादा नहीं, उसे एक ही जगह खड़ा रखती हैं और सर्वेंट से सारा सामान लाने को कहती हैं और कहती है बस तुम्हें इसे टच करना है, ओके, सब कुछ डाल दो, बाकी तुम्हें जाके बैठ जाना है, मैं इसे बना के ले आऊँगी। तभी विंग कहता है नहीं, अगर ये एक रिचुअल है और सब कुछ मुझे करना है मम्मा, तो मैं खुद कर लूँगा सब कुछ, और मैं इसे पूरा प्रॉपर बना के भी ला सकता हूँ। तभी वो देखती है और कहती बेटा पर तुम्हारा पैर। विंग कहता है मैं ठीक हूँ, बस चल नहीं पा रहा हूँ, एक जगह खड़ा हो पा रहा हूँ। तभी ई कहती पर तुम्हारे एक पैर पे प्रेशर है। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस मुझे सारा सामान एक ही जगह चाहिए। आप एक काम करो, आप जाओ और मैं इसे बना के ले आऊँगा। मेरा मतलब है मैं किसी से कह दूँगा कि इसे वहाँ रख दें, मैं नहीं लेके आऊँगा, पता चला मैंने गिरा दिया। तभी वो कहती बेटा पक्का ना? तभी विंग कहता आप जाओ, मैं आ रहा हूँ। तभी वो जाती हैं। फिर विंग तुरंत ही स्वीट डिश बनाता है सबके लिए एंड ई जाके बैठ जाती हैं और वो वरिड थी। लैन कुरन कहते क्या हुआ, तुम आ गई? तभी ई कहती है विंग कह रहा है वो खुद पूरा प्रॉपर बना के लाएगा, हमें वेट करना होगा, मुझे फिक्र हो रही है उसकी। वांग जी उठ जाता है और कहता मैं आता हूँ। तभी ई कहती कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है उसी के पास। तभी ई कहती है ठीक है जाओ। वांग जी किचन में आता है। विंग बना रहा था और सामान सब कुछ एक एक करके डाल रहा था और बोल रहा था ये चाहिए वो चाहिए। तभी उसके पास एक बॉक्स आता है। तभी विंग कहता है ये भी चाहिए था। वो देखता है और डालता है और कहता है ये लो, इसे रख दीजिए। तभी वांग जी वहीं रख देता है और उसके साइड में खड़ा हो जाता है। विंग कहता है और एक और चीज़ चाहिए। फिर वो बोलता है। वांग जी कहता है वो तो मुझे नहीं पता कहाँ है। इधर सर्वेंट देख रहा था, वो लेके आता है। विंग घबरा जाता है वांग जी की वॉइस सुन के और तुरंत ही फेस टर्न करता है। विंग देखता है और कहता "अ- अ- आप?" वांग जी कहता फिर वो बॉक्स ला के देता है और कहता है ये लीजिए। तभी विंग लेता और मुंह बनाता है, उसके बाद वो डाल देता और कहता वांग जी कहता और कुछ वाइफी? तभी विंग कहता नहीं, हो गया।
वांग जी इशारा करता है सर्वेंट को और कहता है जाओ, जब बुलाऊंगा तब आ जाना। सर्वेंट बो करके चला जाता है। इस समय किचन में विंग और वांग जी थे। वांग जी देख रहा था। विंग को अजीब लगता है। विंग धीरे धीरे करके बना रहा था। वांग जी विंग को घूरे जा रहा था। विंग कहता आप क्यों आए यहाँ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। तभी वांग जी कहता है मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मैं देखने आया हूँ तुम कोई गड़बड़ न कर दो। विंग देख रहा था और गुस्सा करता है। वांग जी कहता है वैसे तुम खाना काफ़ी अच्छा बनाते हो। विंग देखता है और वो मुंह बनाता है, कहता है हाँ इन्होंने कहाँ खा लिया। तभी विंग थोड़ा सा वियर्ड फेस बना के देखता है और कहता है आपको कैसे पता। वांग जी कहता है तुम्हारे घर पे आया था ना एंगेजमेंट पे, तब खाया था। तुम्हारी मॉम ने कहा था कि सारा खाना तुमने बनाया है। तभी विंग को याद आता है कि अरे हाँ उसकी तो एंगेजमेंट हुई थी और सारा कुछ उसने बनाया था। विंग कहता ओ। वांग जी कहता हाफ तो तुम मुझे तभी पसंद आ गए थे, मुझे पूरी ज़िंदगी टेस्टी फूड खाने को मिलेगा। विंग देखता है और फिर उसके बाद तुरंत ही खाने पे फोकस करता है और कहीं ना कहीं वांग जी की बातें उसे अफेक्ट करती हैं। विंग शांत रहता है। वांग जी कहता है तुम क्या क्या बना लेते हो विंग। विंग देखता है और कहता है सब कुछ बना लेता हूँ, लेकिन। वांग जी कहता है लेकिन। विंग कहता है लेकिन आपके लिए कुछ भी नहीं बनाऊँगा। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है मैं जिनकी केयर करता हूँ, जिनसे प्यार करता हूँ, सिर्फ उनके लिए खाना बनाता हूँ, सबके लिए नहीं। जो मुझे हर्ट करते हैं, जो जो अच्छे नहीं होते, उनके लिए मैं खाना नहीं बनाता। वांग जी देख रहा था और वो कहीं ना कहीं एंग्री होता है। वांग जी कहता है ओह रियली, ज़बरदस्ती बनवाऊँ तब। विंग कहता है तो उसमें। वांग जी कहता है तो उसमें। विंग फिर शांत हो जाता है। वांग जी कहता है पॉइज़न मिलाने के चक्कर में तो नहीं हो ना। विंग अचानक से स्माइल कर देता है। वांग जी कहता मैंने सही गेस किया। विंग शांत हो जाता है तुरंत ही। वांग जी कहता तुम्हारी स्माइल बता रही है कि तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा था, कोशिश भी मत करना समझे, पहले तुम्हें ही टेस्ट कराऊंगा। विंग देखता है। वांग जी कहता है मरेंगे तो साथ में, है ना विंग, अच्छी वाइफी की तरीके, पहले तुम्हें मरना होगा। विंग देख रहा था। विंग शांत हो जाता है। विंग कहता मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं किसी के भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकता। बस मुझे हंसी आई थी क्योंकि हाँ मैंने यही सोचा था गुस्से में और आपने वही बोल दिया, बट ये सच में नहीं हो सकता, मैं आपकी तरीके नहीं हूँ जालिम। वांग जी कहता ठीक है। विंग का बन जाता है ऑलमोस्ट। विंग कहता मेरा बन गया खाना, वो बुला दीजिए किसी को। वांग जी कहता ओके। वांग जी तुरंत ही विंग को उठा लेता है। विंग कहता क्या कर रहे हो। वांग जी कहता टाइम हो गया जाने का। वांग जी विंग को लेके वापस से आ जाता है और आराम से चेयर पे रख देता है। तभी ई कहती है क्या हुआ विंग, बन गया। विंग कहता है जी माँ। तभी वो सर्वेंट को भेजती हैं और उसके बाद सभी बैठ जाते हैं। फिर खाना सर्व होता है जो विंग ने बनाया था वो भी, एंड उसके बाद सब टेस्ट करते हैं और फिर काफ़ी खुश होते हैं। विंग को ब्लेसिंग्स दी जाती हैं और गिफ्ट दिए जाते हैं, मनी दी जाती है, एंड उसके बाद विंग को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है उसके खाना बनाने के लिए कि इस हालत में भी उसने बनाया। उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद जो ई थी वो कहती हैं आज वांग जी विंग को लेके तुम्हें जाना है विंग के घर। तभी वांग जी कहता है इस हालत में। तभी विंग कहता मैं जाना चाहता हूँ, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। विंग के फेस पे अलग सी ही शाइन थी। वांग जी समझ जाता है इसका मन है जाने का वांग जी से दूर। वांग जी कहता ठीक है तो फिर मैं चला जाऊँगा माँ, अभी जाऊँगा कुछ देर बाद और उसके बाद नाइट तक ले आऊँगा। तभी वो कहती हैं विंग कहता माँ आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं कुछ दिन वहीं पे रह सकता हूँ। वांग जी घूर के देखता है विंग को। तभी ई देखती है और कहती है वहीं पे रहना है। तभी विंग कहता बहुत ही याद आ रही है माँ बाबा की, क्या मैं वहाँ रह सकता हूँ। वो वो एकदम से सब कुछ छूट गया मेरा, और अब तो शादी हो गई है ना, आपने कहा था कि शादी हो जाए बस एक बार, वही इम्पोर्टेंट है। तो इनसे तो मेरी शादी हो चुकी है ना, तो मम्मा अब तो कुछ भी नहीं है ना प्रॉब्लम, अब तो मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ ना आराम से।
मैं अपने घर में रह सकता हूँ ना? ये देखती है वांग जी की तरफ। और नई नई शादी हुई है, कैसे दोनों अलग हो जाए? तभी ये कहती, बेटा अब मैं तुम्हें भेज दूँगी तुम्हारे घर, लेकिन अभी तुम्हारी शादी हुई है, अभी ऐसे वांग जी से क्या दूर रह पाओगे तुम? तुम्हारी नई नई शादी हुई है, वाइफ तो हस्बैंड के चिपकी रहती हैं शादी के बाद, क्या तुम वांग जी के बिना रह पाओगे? तभी विंग मन में कहता है, इन्हीं से तो जान छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। विंग वांग जी को देखता है, वांग जी विंग को। तभी विंग कहता है, माँ रह तो नहीं पाऊँगा हस्बैंड के बिना, लेकिन माँ पापा की भी याद आ रही है, मैं क्या करूँ? मैं तो फंस गया हूँ। विंग ड्रामा करता है, इनोसेंट बनता है। वांग जी विंग को देखता है और डेविल स्माइल देता है। वांग जी कहता, कोई बात नहीं माँ, विंग रहना चाहता है तो रह सकता है अपने माँ पापा के पास। तभी वो कहती है, अच्छा ठीक है वांग जी। विंग खुश हो जाता है। वांग जी कहता है, मैं भी साथ रह लूँगा, मुझे क्या, मुझे तो विंग के पास रहने से मतलब है। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है और वो घूर घूर के वांग जी को देखता है। वांग जी स्मिक करता है। ये कहती है, ठीक है तो तुम वहाँ रहना चाहते हो? वांग जी कहता है, हाँ मुझे कोई इशू नहीं है, मैं कुछ दिन जब तक विंग चाहेगा वहाँ रह लूँगा। तभी ई कहती है, ठीक है लेकिन बेटा जल्दी आ जाना, तुम्हें पता है ना मैं बहुत कम टाइम के लिए आती हूँ, और याद है ना बेटा विंग, मुझे अचानक से याद आया तुम नहीं रह सकते अभी, तुम बाद में चले जाना। तभी वांग जी कहता, क्यों माँ? तभी विंग कहता, हाँ पर क्यों? ये कहती है, अरे मुझे सडनली याद आया, हमें चैंग के घर जाना है और उसके बाद हॉय सेंग के घर, भूल गए क्या? ये तो वीक के लिए रिचुअल है, मतलब कि उसे घर ले जाना है, इसीलिए मैं भेज रही हूँ, वरना ये भी काम इम्पोर्टेंट है और मेरे पास टाइम कम है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। बेटा मैं यहाँ से चली जाऊँगी, उसके बाद तुम आराम से जा सकते हो अपनी माँ के घर, तुम फ्री हो कुछ भी करने के लिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, तुम पढ़ सकते हो, तुम अपने घर जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट अभी के लिए नहीं, हमें जाना है। वो एक्चुअली शिचैन के लिए रिश्ता पसंद किया है, तो उसी के ओमेगा के लिए जाना है, चेक करना है सब कुछ, एंड अगर हो गया तो शादी भी क्या पता करवानी पड़े फास्ट, तो अभी तो नहीं, अभी तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, बाद में आफ्टर जब सारे काम हो जाएं तब तुम जा सकते हो। वैसे भी वांग जी के पापा भी जाने वाले हैं, मैं भी चली जाऊंगी, शिचैन भी हमारे साथ शायद चला जाए, अगर शादी डिले होगी तो शिचैन जाएगा, और अगर शादी हो गई तो करवाने के बाद मैं शिचैन को छोड़ दूंगी, अकेले जाऊंगी। विंग देख रहा था। विंग कहता, क्या अब शादी होने वाली है बैक टू बैक? तभी वो कहती है, और ज़रूरत पड़ेगी तुम रहोगे वांग जी की वाइफ तो बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हारी भी बहुत जगह ज़रूरत पड़ेगी, क्या तुम शादी में कुछ भी करवाना नहीं चाहोगे विंग? तभी विंग कहता है, ऐसा नहीं है माँ, ठीक है मैं फिर कभी चला जाऊँगा, मैं वापस आ जाऊँगा नाइट तक। तभी वो कहती है, मेरा बच्चा। तभी विंग स्माइल करता है। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, हाँ मैं तो भूल ही गया, गगा की और सिया की शादी फिक्स करनी है। तभी विंग देखता है और कहता है इशारे से सिया से कि क्या उसने बता दिया? तभी सिया हाँ में सिर करती है। विंग स्माइल करता है और कहता है, अच्छा है हस्बैंड, हम आ जाएंगे। वांग जी कहता है, हम फिर कभी चलेंगे तुम्हारे पेरेंट्स के यहाँ, ठीक है, ये सारे काम होने के बाद, वैसे भी मैं यहीं रहूँगा तो मैं ले जाऊँगा तुम्हें, ओके? विंग कहता है, जी। उसके बाद उन लोग का ऐसे हो जाता है ब्रेकफास्ट। उसके बाद विंग और वांग जी जाते हैं, वांग जी विंग को फिर से कैरी करके ले जाता है। सिया कहती है, पता नहीं मुझे विंग कब मिलेगा मेरा। तभी वांग जी देखता है और कहता है, जब वो ठीक हो जाएगा। तभी सिया मुंह बनाती है और कहती है, अच्छा नहीं किया, आपने मेरे विंग पे कब्जा कर लिया है गगा। वो ये कहते हुए जा रही थी और वांग जी सीढ़ी चढ़ते हुए उसे बोल रहा था। तभी विंग हंसता है। विंग की क्यूट सी स्माइल देख के वांग जी विंग के फेस को देख के मेल्ट हो जाता है, बट वो फिर रिएक्शन नहीं देता है। फिर विंग वांग जी को देखता है और तुरंत ही शांत हो जाता है। उसे सिया की बात पे हंसी आई थी। सिया कहती है, कोई नहीं, बाद में विंग मेरा है। तभी वांग जी हाँ में सिर करता है और उसके बाद जाता है अपने रूम में। वांग जी कहता है, जाओ जाके रेडी हो जाओ। विंग कहता है, मैं क्या पहनूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे मुझे क्या पहन के जाना चाहिए? वांग जी कहता है, हार्मफुल पहन लो।
विंग देखता है घूर के और कहता क्यों पहनूं? मुझे नहीं पहनना, मुझे तो हार्मफुल सी नफरत है। वांग जी कहता क्यों? विंग मन में कहता उसी में तो मैं कुछ कर नहीं पाया और मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। विंग सोच रहा था। तभी वांग जी कहता बोलो। विंग कहता कुछ नहीं, मुझे पसंद नहीं है। विंग कपड़े निकालता है और उसमें से डिसाइड करता है। वांग जी देख रहा था। विंग बस फटाफट निकालता है और सोच रहा था क्या पहने। वांग जी कहता है रेड पहन लो, तुम पे सूट करेगा। विंग देखता है और कहता है ब्लैक पहनूंगा। वांग जी कहता है वाइट पहन लो। विंग कहता है ब्लू पहनूंगा। हाँ, ब्लू पहनूंगा। वांग जी देख रहा था, मतलब वांग जी का अपोजिट विंग बोल रहा था। वांग जी कहता है ग्रीन भी अच्छा कलर है। विंग कहता है ऑरेंज, हाँ ये भी मुझ पर अच्छा लगता है। वांग जी दांत पीसता है, उसके बाद दूसरी तरफ फेस करता है और कहता है जो मन है वो पहनो। विंग रिलैक्स होता है, उसके बाद वो वाइट निकालता है और ब्लू, उसके बाद उसे देखता है। फिर विंग कहता है ब्लू पहनूंगा, हाँ ये अच्छा है। फिर विंग ब्लू जाके वांग जी के सामने चेंज करता है, उसे अब फ़र्क नहीं पड़ा था। वांग जी देखता है वियर्ड सा फेस बना के। विंग कहता है खुद ऐसे ही चलेंगे क्या आप, जाके चेंज करिए। वांग जी उठता है और उसके बाद जाके बस शर्ट चेंज करता है, टी शर्ट हटा के, और ऊपर से एक जैकेट पहनता है। वो हैंडसम लग रहा था। विंग अच्छे से रेडी होता है, उसके बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल से कपड़े थे। विंग देखता है और कहता है कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं। वांग जी देखता है शादी के बाद विंग अलग ही ग्लो कर रहा था। तभी वांग जी देखता है, विंग मुंह बनाता है। वांग जी का चेहरा ही बर्दाश्त नहीं था। विंग पर खुद को देख रहा था। वांग जी मिरर के पीछे, मतलब कि विंग के पीछे मिरर में देख रहा था। तभी विंग अच्छे से बालों को कॉम्ब करता है और वो रेडी हो जाता है। वांग जी भी विंग को देख रहा था। दोनों अपनी अपनी चीज़ें पहनते हैं। उसके बाद वांग जी कहता मैं रेडी हूँ। विंग कहता पैंट चेंज करो। वांग जी कहता सूट कर रही है इस पर। विंग वैसे देखता है वांग जी को ध्यान से कि वांग जी काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा था। विंग आइज़ रोल करता है। इससे पहले उसने कभी भी वांग जी को नहीं देखा, क्योंकि वांग जी उसका हस्बैंड नहीं था, उसका कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने कभी भी किसी भी अल्फ़ा को नहीं देखा। बट अब विंग देख सकता है, क्योंकि अब तो वो उसका हस्बैंड है और विंग अब किसी को भी, वांग जी के अलावा किसी को भी नहीं देख सकता। लेकिन अब ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ वांग जी है, जिसे उसे देखना पड़ेगा। विंग कहता है ठीक है, आपकी मर्ज़ी। वांग जी उसके साथ जाता है। विंग को कमर से पकड़ के विंग कहता अब ना उठाना। वांग जी देखता और कहता विंग कहता अब चल ले रहा हूँ, काफ़ी ठीक है, पहले से बेहतर है, तो इसलिए उठाने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता ओके। विंग और वांग जी जा रहे थे, वांग जी बस सपोर्ट दे रहा था। उसके बाद वो लोग नीचे आते हैं। फिर उसके बाद ई कहती है ठीक है आराम से जाना। तभी सिया कहती मैं भी चलूँ क्या? तभी विंग कहता हाँ चलो। विंग एक्साइटेड होता है, तभी सिया को रोक देती है और कहती है रहने दो, तुम क्या करोगी जाके, वो दोनों जा रहे ना। तभी सिया मुँह बनाती है और विंग भी सैड होता है। वांग जी विंग के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता था। उसने कुछ प्लान किया था, अगर सिया जाएगी तो प्लान कैंसिल होगा। तभी ई कहती है जाओ वांग जी तुम जाओ विंग को लेके। सिया मुझे तुमसे काम है। तभी सिया कहती है ओके ओके माँ, जाओ विंग, हम फिर कभी चलेंगे। तभी विंग कहता उसके बाद विंग जा रहा था। विंग सैड होता है। वांग जी विंग को लेके जाता, कार में बिठाता, उसके बाद वो कार ड्राइव करके जा रहा था। वो विंग को भी देख रहा था। विंग शांत था बिल्कुल और बाहर की तरफ देख रहा था। वांग जी विंग को देखना चाहता था, बट विंग का फेस तो दूसरी तरफ था। वांग जी ड्राइव करके सीधे विंग के घर ले जाता है। उसके बाद वो अंदर जाते हैं। फिर विंग थोड़ा सा लड़खड़ा के चल रहा था। तभी सैरन को लगता है उनके बीच कुछ हुआ है। तभी वो कुछ बोलती नहीं है, मतलब हुआ ही होगा, शादी हुई है तो। तभी वो कहती है आओ बेटा अंदर आओ। तभी दोनों अंदर आते। उसके बाद विंग स्माइल करता है। विंग काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग जाके अपनी मॉम को हक करता है और अपने डैड को। तभी सैरन कहती है मैं कल वेट कर रही थी तुम्हारा। विंग कहता है वो कल नहीं आ पाया माँ। तभी वो कहती है अच्छा बैठ जाओ। फिर विंग बैठ जाता है, वांग जी भी। उसके बाद उनके लिए अच्छा अच्छा फूड आता है। फिर अच्छे से वो लोग बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, और विंग अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। वांग जी बस चुपचाप देख रहा था विंग कैसे बात कर रहा है, कैसी बॉन्डिंग है उसकी। तभी विंग की मम्मा कहती है बेटा तुम रुकोगे या जाओगे? विंग कहता है मम्मा नहीं रुक पाऊँगा, मुझे जाना होगा। तभी वो कहती हैं अच्छा ठीक है। फिर वो लोग ऐसे
शाम तक का टाइम स्पेंड करते हैं। तभी वांग जी कहता है हमें चलना होगा। विंग विंग कहता पर नाइट तक रुकने वाले थे। वांग जी कहता नहीं, हमें चलना होगा। विंग कहता इतनी जल्दी, माँ ने कहा था नाइट तक रुक सकते हैं। तभी वांग जी कहता विंग जाना होगा। विंग कहता है जी हस्बैंड। विंग फिर ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करता है। विंग कहता माँ मुझे जाना होगा। तभी वो कहती है वो इमोशनल होती है और विंग को हक करती है और कहती है तुम ठीक हो ना बेटा, खुश हो ना। विंग शांत हो जाता है। वो अपने हज़ार गम को छुपा लेता था आराम से और सब चीज़ इग्नोर करके शो कर लेता था कि वो ठीक है। विंग कहता मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और खुश हूँ। तभी कहती है विंग के बाबा भी विंग को हक करते और कहते हैं बेटा आना जब भी टाइम मिले। विंग कहता है ज़रूर बाबा, आप दोनों अपना ध्यान रखना, ठीक है। तभी वांग जी कहता बाबा माँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा, ठीक है। तभी कहते हैं विंग मुंह बनाता है और कहता है ज़रूरत आप ही तो हैं जो उनके साथ बुरा करना चाहते हैं और अब यहाँ नाटक दिखा रहे हैं। वांग जी विंग से कहता है चले विंग। विंग कहता है उसके बाद विंग दोनों को बाय बोलता है। वो दोनों छोड़ने जाते हैं डोर तक। उसके बाद वांग जी विंग को कार में बिठाता है, बाय बोलता है एंड वहाँ से निकल लेता है ग्रीट करके। तभी उसके पेरेंट्स काफ़ी खुश होते हैं। विंग मुंह बनाता है और कहता है अगर नाइट तक रुक जाते पता नहीं क्या चला जाता इनका। विंग काफ़ी ज़्यादा एंग्री था। वांग जी ऐसे ड्राइव कर रहा था। विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वांग जी देखता है कि विंग का टेम्पर हाई है। फिर वांग जी ऐसे ड्राइव करते हुए एक प्लेस पे ले जाता है। वांग जी घर नहीं ले जाता है और विंग घबरा जाता है। विंग कहता है वो रोड तो पीछे रह गई, हमें घर जाना था, आपने टर्न क्यों नहीं की। वांग जी इग्नोर करता है और वो ऐसे ड्राइव करके ले जाता है। विंग घबराया हुआ था। वांग जी एक जगह पे ला के कार स्टॉप करता है। विंग कहता है ये सब क्या है। वांग जी धीरे से कार से बाहर निकलता है एंड विंग को निकालता है। उसके बाद वो उसे हाथ पकड़ के एक जगह ले जाता है।